हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर्स। आज बेटा इलेक्ट्रिसिटी में एक जबरदस्त टाइप का हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। उस क्वेश्चन का नाम है व्हीटस्टोन सेतु। बेटा आप ये अपने प्रैक्टिकल में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल में चार्ट में भी बना सकते हैं। जब आप फिजिक्स का वाइवा देने जाएं तो ये प्रैक्टिकल भी एक आप तैयार कर सकते हैं, व्हीटस्टोन सेतु। तो बेटा व्हीटस्टोन सेतु को बेटा ये तो पहली बात तो ये समझेंगे कि यूपी बोर्ड में जो व्हीटस्टोन सेतु है वो 5 नंबर में आता है। तो ये जबरदस्त का कॉन्सेप्ट है, जबरदस्त का डेरिवेशन है। डेरिवेशन तो नाम मात्र का एक लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का है बेटा, जो बेस्ड ऑन थ्योरी है। इसको हम बहुत अच्छे से आसान शब्दों में इसकी रचना कार्यविधि समझेंगे और एक्चुअल में हम जानेंगे कि एक्चुअल में व्हीटस्टोन सेतु होता क्या है। तो बेटा सबसे पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए, मान लो आपने प्रैक्टिकल में इसको बनाकर ले गए, चार्ट में बनाया आपने, और चार्ट में जैसे ही बनाया तो आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि बताइए व्हीटस्टोन सेतु का कार्य क्या होता है। तो आप बोलेंगे व्हीटस्टोन सेतु एक ऐसी युक्ति होती है या एक ऐसा विशेष प्रकार का परिपथ होता है जिसमें 4 ज्ञात प्रतिरोध लेकर एक अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार का परिपथ लिया जाता है। इस परिपथ को हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन बेटा सेतु। तो सबसे पहले व्हीटस्टोन सेतु की हम लोग क्या पढ़ेंगे? रचना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? रचना, बनावट, रचना पढ़ेंगे, समझेंगे रचना। इसमें 4 प्रतिरोध, इसमें 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध क्या होते हैं बेटा? PQRS। यहीं पे आपको याद करना है, इसमें 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध क्या होते हैं बेटा? PQRS होते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध क्या होते हैं बेटा? PQRS होते हैं। तो इसमें 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं जो एक समचतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं, जो एक समचतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध PQR और S होते हैं। इसमें 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं जो एक समचतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं, जिसके सिरे AC को, जिसके सिरे AC को एक बैटरी तथा एक कुंजी K1 से जोड़ देते हैं। जिसके सिरे AC को एक बैटरी E तथा कुंजी K1 से जोड़ देते हैं तथा इसके विकर्ण BD में एक धारामापी, इसके ऊपर क्या बोलते हैं बेटा? धारामापी तथा एक अन्य कुंजी K2 जोड़ देते हैं। तो बेटा ध्यान समझेंगे रचना, आप अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे। क्या माना 4 प्रतिरोध PQRS है, माना कोई 4 प्रतिरोध PQRS है जो एक समचतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं, जिसके AC सिरों को बैटरी, जिसके AC सिरों को एक बैटरी तथा एक कुंजी K1 से जोड़ देते हैं, एक कुंजी K1 से जोड़ देते हैं तथा इसके विकर्ण BD में एक धारामापी तथा एक अन्य कुंजी K2 जोड़ देते हैं। फिर बेटा एक बार हम रिवाइज करा दे रहे हैं, आप भाषा कॉपी में मैच करेंगे। माना कोई 4 प्रतिरोध PQRS है, माना कोई 4 प्रतिरोध क्या है बेटा? PQRS है। माना कोई 4 प्रतिरोध क्या है बेटा? PQRS है, जो एक समचतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं, जो एक समचतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं, जिसके सिरा AC को, जिसके सिरे AC को एक बैटरी E तथा एक अन्य कुंजी K1 से जोड़ देते हैं, एक कुंजी K1 से जोड़ देते हैं तथा इसके विकर्ण BD को एक धारामापी तथा अन्य कुंजी K2 से जोड़ देते हैं। अब बेटा हम लोग बढ़ते हैं कार्यविधि। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, कार्यविधि। तो कार्यविधि हम लोग समझते हैं। वर्किंग प्रोसेस इसका क्या होता है? सर्वप्रथम बैटरी के पास वाली कुंजी K1 को क्या करते हैं बेटा? दबाते हैं। सर्वप्रथम बैटरी के पास वाली कुंजी K1 को क्या कर देंगे? दबा देंगे। अब भैया जैसे दबा देंगे तो वैसे होगा खेला। अब बैटरी से I एम्पीयर की क्या प्रवाहित होगी बेटा? तो I एम्पीयर की प्रवाहित होगी अपने पास धारा, और I एम्पीयर की जो धारा है ना बेटा, ये बिंदु A पर I1 और I2 रूप में क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। I1 व I2 रूप में क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। कार्यविधि ध्यान से सुनेंगे। सर्वप्रथम बैटरी के पास वाली कुंजी K1 को क्या कर देते हैं? दबा देते हैं। सर्वप्रथम बैटरी के पास वाली कुंजी K1 को क्या कर देते हैं? दबा देते हैं। और जैसे K1 को दबाते हैं वैसे हो जाता है खेला। अब बेटा I एम्पीयर की क्या प्रवाहित होती है? धारा, और I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होते हुए बिंदु A पर आने पे 2 रूपों में बढ़ जाती है, एक I1 और दूसरा बेटा I2। एक I1 और दूसरा क्या बढ़ जाता है? I2। अब बेटा एक बात तो आपको पता होनी चाहिए ना, चूंकि K2 कुंजी तो अभी खुली है ना, और जब K2 कुंजी खुली है तो इसमें तो धारा जाएगी नहीं, क्योंकि धारा को एक बंद रास्ता चाहिए। अब बंद रास्ता मिलेगा नहीं, क्योंकि जब तक K2 कुंजी खुली है ना,
तब तक रास्ता बंद होगा नहीं। तो इसलिए I1 धारा P प्रतिरोध में और I2 धारा कौन से प्रतिरोध में गई, R प्रतिरोध में। अब बेटा क्योंकि हम क्या लिखेंगे, क्योंकि K2 कुंजी खुली है, क्योंकि K2 कुंजी क्या है बेटा, खुली है, इसलिए I1 धारा Q प्रतिरोध में और I2 धारा किधर जाएगी बेटा, S प्रतिरोध में जाएगी। और इस परिपथ को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि अगर K2 कुंजी को दबा भी दे, अगर K2 कुंजी के दबा भी दे, अगर K2 कुंजी को दबा भी दे तो इस धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, और इस प्रकार से बने परिपथ को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड, क्या कहते हैं बेटा, बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज कहते हैं बेटा। फिर से सुनेंगे, सर्वप्रथम बैटरी के पास वाली कुंजी K1 को दबाते हैं, सर्वप्रथम बैटरी के पास वाली कुंजी K1 को क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। सर्वप्रथम बैटरी के पास वाली कुंजी K1 को दबाते हैं, और जैसे बेटा K1 को दबाते हैं तो इसमें I एम्पेयर की क्या प्रवाहित होती है, इसमें I एम्पेयर की धारा प्रवाहित होती है। और I एम्पेयर की धारा बिंदु A पर I1 व I2 रूप में क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। I1 व I2 रूप में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। I1 धारा P प्रतिरोध में और I2 धारा R प्रतिरोध में, I1 धारा P प्रतिरोध में और I2 धारा R प्रतिरोध में, क्योंकि K2 कुंजी अभी खुली है ना। तो जब K2 कुंजी अभी खुली है, तो बेटा धारा, जब K2 कुंजी खुली है तो धारा मापी में कोई तो विक्षेप होगा नहीं, इसलिए बेटा I2 धारा Q प्रतिरोध में और I1 धारा Q प्रतिरोध में, I1 धारा Q प्रतिरोध में और I2 धारा कौन से प्रतिरोध में जाएगी, S प्रतिरोध में जाएगी। I2 धारा S प्रतिरोध में जाएगी। तो कार्य विधि अपने कॉपी में राइट डाउन करेंगे। सर्वप्रथम बैटरी के पास वाली कुंजी K1 को दबाते हैं, जिससे I एम्पेयर की धारा प्रवाहित होती है। ये बिंदु A पर दो रूपों में बढ़ जाती है, I1 व I2, I1 ऊपर I2 नीचे। I1 धारा P प्रतिरोध में, I2 धारा कौन से प्रतिरोध में जाती है, तो I1 धारा P प्रतिरोध में और I2 धारा R प्रतिरोध में जाती है। I1 धारा P प्रतिरोध में और I2 धारा R प्रतिरोध में जाती है बेटा। अब चूंकि K2 कुंजी तो अभी खुली है, जब K2 कुंजी खुली तो धारा मापी में कोई विक्षेप तो होगा नहीं। तो K2 कुंजी खुली है तो बेटा K2 कुंजी खुली है तो I1 धारा Q प्रतिरोध में और I2 धारा S प्रतिरोध में। और इस परिपथ को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि अगर K2 कुंजी को बंद भी कर देना तो धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो, और जब धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता तो इस प्रकार से बने परिपथ को, यानी कि इस प्रकार से बने व्हीटस्टोन सेतु को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन सेतु, यानी संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। तो बेटा कहीं ना कहीं आपको रचना और रचना के साथ साथ आपकी इसकी वर्किंग प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। ठीक बेटा, अब व्हीटस्टोन सेतु की एक कंडीशन भी होती है, उस कंडीशन को भी हम लोग ड्राइव कर लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे बंद पास। बेटा अपने पास दो पास है, एक पास ये और एक पास ये है, तो दो बंद पास ले लेते हैं। तो लिखते हैं बंद पास, बंद पास, बंद पास। तो बंद पास ए बी डी ए में। अब बेटा याद रखेंगे ये जो व्हीटस्टोन सेतु है इसका जो सिद्धांत होता है ये किरचॉफ के द्वितीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सिद्धांत जरूर कॉपी में लिखेंगे बेटा। तो सिद्धांत क्या होता है, तो व्हीटस्टोन सेतु किरचॉफ के द्वितीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। और किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, तो किसी परिपथ में किसी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संलग्न प्रतिरोध का बीजगणितीय योग तथा उसके संलग्न में प्रतिरोध का बीजगणितीय योग यानी समेशन IR तथा उसमें लगी बैटरी के वैद्युत वाहकबल के बीजगणितीय योग के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, तो किसी परिपथ में बहने वाली धारा तथा उसके संलग्न लगे प्रतिरोध का बीजगणितीय योग बैटरी के वैद्युत वाहकबल के बीजगणितीय योग के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो बंद पास ABDA में इसमें भी किरचॉफ का नियम लगा देंगे। तो बेटा समेशन IR। अब बेटा एक कंडीशन समझना, न्यूमेरिकल जब आपको पढ़ाएंगे तो ये कंडीशन हम आपको बताएंगे कि जिस ओर हम चल रहे हैं अगर उस ओर प्रतिरोध मिले तो उसको पॉजिटिव, और जिस ओर हम नहीं चल रहे उसके जस्ट अपोजिट साइड मिले, यानी कि धारा की डायरेक्शन में हम चल रहे हैं और उसके अपोजिट साइड प्रतिरोध मिले तो बेटा माइनस का लेंगे, और बेटा उसी साइड मिले तो क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे बेटा I1 है, क्या बेटा I1, और I1 धारा P प्रतिरोध में जा रही ना तो IP हो जाएगा, क्योंकि बेटा समेशन IR होता है। अब ये विपरीत मिला तो माइनस में क्या लिखेंगे, I2R बराबर में क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का होता है। I1P और बराबर में हो गया I2R, बना लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा बंद
बंद पास बी, या ऐसे ले लेंगे सी बी डी सी में, बंद पास लेना, तो इसमें भी किरचॉफ का नियम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, I1 क्यू हो जाएगा माइनस में I2 एस हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा, यानी I2 एस हो जाएगा। अब बना लेंगे क्वेश्चन सेकेंड। अब बेटा समीकरण 1 में 2 का भाग दे देंगे, समीकरण 1 में 2 का क्या कर देंगे बेटा, भाग दे देंगे, समीकरण 1 में 2 का क्या कर देंगे बेटा, भाग दे देंगे। तो क्या लिखेंगे, I1 P, अब I में क्या आ जाएगा, I1 Q और I2 R, अब बटे में क्या आ जाएगा बेटा, I2 S आ जाएगा, I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, P बाई में Q इक्वल टू में R बाई में क्या हो गया बेटा, S हो गया। ये बेटा संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की कंडीशन होती है, अगर P बाई में Q बराबर में R अपान में S होता है तो ये संतुलित व्हीटस्टोन की सेतु की कंडीशन होती है। तो बेटा देखिए हम फिर से एक बार क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं कि सबसे पहले आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि संतुलित व्हीटस्टोन सेतु, आपसे बोल सकता है कि व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, तो आप बताएंगे 4 ज्ञात प्रतोद लेकर एक अज्ञात प्रतोद ज्ञात करने के लिए एक विशेष प्रकार का परिपथ लिया जाता है जिसे व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। सबसे पहले आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिद्धांत बताइए, तो सिद्धांत क्या होता है, तो सिद्धांत आप बताएंगे, सिद्धांत जो होता है किरचॉफ के द्वितीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत होता है किरचॉफ के द्वितीय नियम के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब बेटा आपसे ये भी पूछ सकता है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या होता है, किसी बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संलग्न लगे प्रतोद का बीजगणितीय योग बैटरी के वैद्युत वाहकबल के बीजगणितीय योग के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। ठीक है, तो एक बार व्हीटस्टोन सेतु को हम फिर से रिवाइज करते हैं, क्या है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग रचना। इसमें 4 प्रतोद PQRS होते हैं, इसमें 4 प्रतोद PQRS होते हैं जो एक समचतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं, जिसके सिरे AC को एक बैटरी तथा एक कुंजी K1 से जोड़ देते हैं तथा इसके विकर्ण BD को एक धारामापी तथा एक अन्य कुंजी K2 को जोड़ देते हैं। अब बेटा कार्यविधि समझते हैं, तो कार्यविधि क्या होता है, सर्वप्रथम बैटरी के पास वाली कुंजी K1 को दबाते हैं जिससे I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। ये बिंदु A पर I1 व I2 रूप में बढ़ जाती है, I1 धारा P प्रतोद में, I2 धारा R प्रतोद में। चूंकि K2 कुंजी अभी क्या बेटा, खुली है, K2 कुंजी अभी क्या थी, खुली थी। आज जब K2 कुंजी खुली तो धारा मापी में कोई विक्षेप तो होगा नहीं, तो I1 धारा Q प्रतोद में और I2 धारा S प्रतोद में। अब बेटा I2 धारा S प्रतोद में। अब इस परिपथ को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि अगर K2 कुंजी को दबा भी दे तो धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। तो इस प्रकार से बने परिपथ को या इस प्रकार के जो व्हीटस्टोन सेतु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। और संतुलित व्हीटस्टोन सेतु की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, P बाई में Q इक्वल टू में R बाई में S। अब बेटा नोट पॉइंट में आप लोग राइट डाउन करेंगे कि व्हीटस्टोन सेतु, कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछता है कि व्हीटस्टोन सेतु सबसे अच्छा सुग्राही कब होता है, तो व्हीटस्टोन सेतु सबसे अच्छा सुग्राही तब होता है जब उसके चारों प्रतोद समान कोटि की हों, यानी कि अगर ये PQRS 2-2 के हों, 1-1 के हों, 4-4 के हों, 5-5 के हों, यानी कि समान कोटि के हों तो सबसे अच्छा सुग्राही होता है। आइए बेटा किरचॉफ के द्वितीय नियम के सिद्धांत पे कार्य करता है। आई होप आप लोगों को व्हीटस्टोन सेतु बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप बेटा इसको प्रेडिकल में भी लिख कर सकते हैं और अपने चार्ट में बना सकते हैं, जिससे कि आपको एग्जामिनर के जितने भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप बता पाएंगे। बेटा आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।